हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हम कक्षा 12 का जो पोएम है, पोएम नंबर 3, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, मतलब शांत रहना। शांत रहने से हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसका हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस में देखेंगे। तो इसको जो लिखने वाले हैं वो कवि हैं पाब्लो नेरुदा। ये अपने ज़माने के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं और ये इस पोएम के अंदर हमें ये समझाते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी शांति के साथ काटनी चाहिए, शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का मतलब ये नहीं है कि आप मर जाएं, क्योंकि मरने को भी शांत होना ही कहते हैं। तो उनका मतलब ये नहीं है। उनका कहना है कि हम शांतिपूर्वक हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें और हम इस बात को प्रकृति से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिस तरह पतझड़ के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनकी पूरी पत्तियां गिर जाती है और वो ऐसा लगता है जैसे मृत हो गए हैं, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो वापस फूल पत्तियां सब उस पेड़ पर आ जाती हैं। तो जो पेड़ है वापस से जीवित प्रतीत होता है। तो हमें बस प्रकृति से ये सीखना चाहिए कि हमें हमारी ज़िंदगी ऐसे बिताएं जैसे हम मर गए, लेकिन वास्तव में मरना नहीं है। अब शांत रहने से क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम एक्सप्लेनेशंस में देखते हैं। अब अगर इस पोएम को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है तो नीचे एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप क्लिक करें तो वहाँ से आप एक नए वीडियो पर जाएंगे जिस पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। और अगर इन एक्सप्लेनेशंस को PDF फॉर्मेट में प्राप्त करना है तो भी नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक करने से ये पूरी एक्सप्लेनेशंस आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी, जिसको आप सेव भी रख सकते हैं या फिर प्रिंट करवा कर पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं पूरे एक्सप्लेनेशंस। उसके लिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो हम देखते हैं पहला छंद, और पहला छंद है यहाँ से नाव से लेके और स्ट्रेंजनेस यहाँ तक लेते हैं हम पहला छंद। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो जो पाब्लो नेरूदा है इस पोएम का कवि हैं, वो कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और उसके बाद हम शांत हो जाएंगे। स्टिल यानी शांत, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। चलो एक काम करते हैं, इस पूरी पृथ्वी के चेहरे पर, यानी कि पूरे संसार में, पृथ्वी का चेहरा है ना, पूरा वर्ल्ड, पूरे संसार में लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के अंदर कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि संसार के अंदर अनगिनत भाषाएं हैं। तो इन अनगिनत भाषाओं में किसी भी भाषा के अंदर हम कोई बात नहीं करते हैं। तो पूरे संसार के लोगों से अपील करता है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और ज़्यादा नहीं, केवल थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर 1 सेकेंड का मतलब है फॉर अ वाइल, यानी थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, कम से कम एक बार। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम हमारी भुजाओं को ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। यहाँ पर मूव आर्म सो मच का मतलब है यहाँ पूरे संसार में वॉर्स होते हैं, फाइट्स होती है, उनके लिए यहाँ पर बात हो रही है कि चलो हम ऐसा करते हैं, एक बार बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते हैं। तो क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। तो ये बहुत ही शानदार क्षण होगा। विदाउट रश, जिसमें किसी प्रकार की कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट एंजिन्स, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, खड़खड़ाहट नहीं होगी, मशीनों का कोई ज़ोर नहीं होगा, गर्जनाएं नहीं होंगी मशीनों की। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे। यहाँ पर इंजन्स का मतलब है जो टैंक्स होते हैं सेनाओं के, उन टैंकों की किसी प्रकार की कोई गड़गड़ाहट नहीं होगी। मिसाइल छोड़ने के जो साधन हैं उनकी गड़गड़ाहट नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? वी वुड ऑल टू बी टुगेदर, तो हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये एक अजीब प्रकार की शांति होगी, एक अजीब प्रकार का एहसास होगा। अब यहाँ तक का हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले देखते हैं हम रेफरेंस इस स्टांजा का। स्टांजा यहाँ तक है, तो रेफरेंस में हम लिखेंगे किसने लिखा और पोएम का नाम। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट विच इज़ रिटन बाय पाब्लो नेरूदा। ये लाइन है कीपिंग क्वाइट कविता से ली गई है, और ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? पाब्लो नेरूदा के द्वारा। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट पूरी पोएम का एक ही है, क्योंकि पूरी पोएम में केवल एक ही मैसेज दिया गया है, इसलिए उस पूरे मैसेज सेंट्रल आइडिया को हम कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं, इसलिए हम प्रत्येक छंद के अंदर इसको नहीं लिखेंगे। तो द पोएट डिस्क्राइब्स इम्पोर्टेंस ऑफ पीस।
तो इस पूरी कविता में क्या करता है वो कवि महत्व को बताता है, वर्णन करता है महत्व शांति के। तो शांति कितनी महत्वपूर्ण होती है इसके बारे में बताता है। इन दिस पोएम बाय दिस वी शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स बेटर। और इस शांति के द्वारा हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वी शैल बी एबल टू लिव विद हैप्पीनेस, और हम खुशियों के साथ रह पाएंगे। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट ही विल काउंट 1 to 12। इन लाइन्स में कवि हमें कहता है कि वो 12 तक गिनेगा। ऑल कीप स्टिल, और सब एक साथ शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। द पोइट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। यहाँ पर कवि जोर देता है, एम्फेसाइज यानी जोर देता है किस चीज़ पर, महत्व के ऊपर, शांति के। इफ़ नो वन स्पीक्स इन एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड देन इट वुड बी मार्वलस टाइम, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा के अंदर नहीं बोलता है यानी कि झगड़ा नहीं करता है तो ये क्षण बहुत ही शानदार होगा। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए तो। विदाउट इंजिन्स, जिसमें किसी प्रकार के कोई साधनों की आवाज़ नहीं होगी। विदाउट नॉइज, कोई शोर नहीं होगा। विदाउट रश, किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। देयर वुड बी एंटायर साइलेंस, और यहाँ पर संपूर्ण प्रकार की शांति हो जाएगी। इट वुड बी अनदर लेवल एक्सपीरियंस, और ये एक अन्य स्तर का ही अनुभव होगा। इट विल बी अ टाइम फॉर लुकिंग इनवर्ड्स, ये समय होगा हमें हमारे अंदर झांक कर देखने का, हमारे अंदर से सोचने विचारने का समय ये होगा। चौथा टॉपिक है क्रिटिकल नोट। इसमें सेम लाइन्स हम जो पिछली कविताओं में लिखते आए हैं। द पोइट हैज़ यूज्ड ईजी एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज, कवि ने बहुत ही आसान और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। द पोइट हैज़ यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच विद परफेक्टनेस, और फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग भी कवि ने बहुत ही पूर्णता के साथ किया है। अब देखते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन। दूसरा स्टांजा लेते हैं हम यहाँ से, फिशरमैन से लेकर और डूइंग नथिंग तक। इसका एक बार हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं हम पहले। दूसरे छंद में कवि कहता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यहाँ पर बहुवचन आया है मैन। तो जो मछुआरे हैं वो क्या है, ठंडे सागरों में, वुड नॉट हार्म वेल्स, कि अगर सब शांत हो जाते हैं तो क्या क्या होगा। जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, वो शांत जो सागर हैं ठंडे, उनमें ब्लू वेल्स हैं, उनके शिकार नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वे लोग जो क्या करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वो भी अपने घायल हाथों की तरफ देखेंगे। यानी कि लोग हैं जो अपने बारे में सोचेंगे। फिलहाल तो केवल कमाने में ही लगे रहते हैं, लेकिन अगर सब शांत हो जाते हैं तो अपने बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और वे लोग जो सोच रहे हैं किसके बारे में, प्रिपेयर यानी तैयारी कर रहे हैं। अब किसके बारे में तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यानी इन चीज़ों, गैस, फायर और ग्रीन वॉर के बारे में जो सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और ये युद्ध जब होते हैं तो क्या होती है, जीत तो होती है लेकिन कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो वे लोग भी क्या करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ घूमेंगे। इन द शेड, एक छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते हुए, आराम फरमाते हुए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने रिश्तेदारों के साथ बातें चीतें करेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। इसलिए वो कहता है कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हमने यहाँ पर रेफरेंस नहीं लिखा क्योंकि सेम है, जो पिछले स्टांजा में लिखा रेफरेंस भी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट भी सेम है, इसलिए वो भी नहीं लिखा, दोनों चीज़ें सेम है। हम आते हैं डायरेक्ट तीसरे नंबर पर एक्सप्लेनेशन में। तो द पोइट सेज इन दीज लाइन्स दैट इफ एवरीबडी कीप्स साइलेंस देन फिशरमैन विल स्टॉप हंटिंग वेल्स इन द कोल्ड सीज। कवि इन लाइन्स में क्या कहता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति साइलेंस रखेगा, चुप्पी रखेगा, शांति रखेगा, तो फिशरमैन है वो व्हेल का शिकार नहीं करेंगे। एंड सॉल्ट गैदर्स विल लुक एट देयर इंजर्ड हैंड्स, और नमक इकट्ठा करने वाले लोग अपने घायल हाथों को देखेंगे। इंजर्ड यानी घायल। द पर्सन्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स विद गैस एंड फायर विल स्टॉप देयर एक्टिविटीज़, और वे लोग जो गैस और आग के साथ, आग यानी यहाँ पर बॉम्ब वगैरह, उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अगर शांत हो जाएंगे तो क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी यानी अपने कार्यकलाप अगर बंद कर देते हैं
तो क्या करेंगे वो, दे विल थिंक अगेन ऑन देयर प्लान्स टू फाइट डिस्ट्रक्टिव वॉर्स। तो वो दोबारा से सोचेंगे अपने उन योजनाओं के बारे में जिनके अंदर वो लड़ाई की और विनाश, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाश के बारे में ही सोच रहे हैं। विच आर फॉट एंड वॉन विदाउट सर्वाइवर्स, कि वे युद्ध जो लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं लेकिन जीवित नहीं बचता, कोई जीवित तो बचता नहीं है वहाँ पर, और युद्ध जीत लिए जाते हैं। इफ़ दे कीप पीस देन विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अगर वो शांति रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं, तो फिर क्या करेंगे, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और वॉक विद देयर ब्रदर्स एंड रिलेटिव डूइंग नथिंग, तो वो अपने रिश्तेदारों और अपने भाइयों के साथ कुछ भी नहीं करते हुए यानी आराम फरमाते हुए आराम से घूमने जाएंगे और अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। क्रिटिकल नोट नहीं लिखतेंगे हम वहाँ यहाँ पर, क्योंकि सेम ही है जो पहले हमने स्टांजा में लिख चुके हैं। नेक्स्ट स्टांजा दे तीसरा, वॉट आई वॉन्ट से लेकर विथ डेथ तक। हम इसका एक्सप्लेनेशन से पहले ट्रांसलेशन देखते हैं कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। वॉट यानी जो कुछ, कि जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ उससे आप कन्फ्यूज ना हो, आप असमंजस में ना हो कि मेरा मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मैं शांत रहने के लिए बोल रहा हूँ तो आप हाथ पे हाथ धर कर यहाँ पर बैठ जाएं या बिल्कुल चुप हो जाएं, कुछ करें नहीं, घर बैठ जाएं, नहीं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, क्योंकि ज़िंदगी वही है जो कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है। इट मीन्स आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी होता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और मैं शांति का मतलब ये भी नहीं चाहता कि ट्रक भर भर कर मौत हो जाए, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाएं तब शांति होगी, ऐसा भी मैं नहीं कहता या मैं नहीं चाहता। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब एक सोच वाले, सिंगल माइंडेड यानी एक ही प्रकार की सोच, कि अगर हम एक ही प्रकार की सोच के नहीं हुए तो विनाश हो सकता है। तो हमें हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक ही सोच रखनी होगी, यानी शांति की सोच रखनी होगी। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, कि अगर एक बार, फॉर वंस सिर्फ एक बार अगर हम कुछ भी ना करें, यानी अगर हम शांति रखें, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति हमारी उदासी को हस्तक्षेप कर सकती है। इंटरप्ट यानी हस्तक्षेप करना। तो उदासी में हस्तक्षेप करने का मतलब है हमें खुशियाँ देना, कि अगर हम एक बार शांति रख के देखें तो हो सकता है हमारी उदासी ख़त्म हो जाए और हमें बहुत अच्छा लगे और हम खुशियाँ मिले। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, और ऐसी खुशी जिसको हम कभी अपने आप नहीं समझ सकते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और फिर हमें मौत की धमकी, यानी कि हम मौत की धमकी से कभी भी नहीं डरेंगे। अगर हम शांति रखेंगे तो यानी हमें मौत का डर कभी सताएगा ही नहीं। केवल एक प्राकृतिक मौत ज़रूर आ सकती है, लेकिन बीच बीच में किसी हमले के अंदर हम मारे नहीं जाएंगे और अच्छी खुशियाँ हमारे दिलो दिमाग में छाएंगी। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर भी हम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, दोनों नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सेम है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स द पोइट एम्फेसाइजेज ऑन पीस बट ही डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, कि इन लाइन्स के अंदर कवि जो है जोर तो देता है शांति के ऊपर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हर प्रकार की क्रियाविधि ही छोड़ दें या इनएक्टिविटी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं। बिकॉज टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, क्योंकि संपूर्ण प्रकार की निष्क्रियता का मतलब क्या होता है, मौत। एंड ही डज नॉट वॉन्ट डेथ, और वो किसी की मौत नहीं चाहता। ही सेज, वो कहता है कि दैट वी डोंट थिंक, कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुड और बैड रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्टिविटीज़, और हमें क्या करना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें उसके अच्छे रिजल्ट्स यानी अच्छे और बुरे परिणाम दोनों के बारे में सोचना चाहिए। विदाउट थिंकिंग वी डू आवर एक्टिविटीज़, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम हमारी जो क्रियाविधि होती है, जो हमारे कार्य होते हैं, उनको बिना सोचे समझे ही अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ही वॉन्ट्स दैट वी स्टॉप फॉर अ वाइल एंड शुड थिंक अबाउट इन वर्ल्ड, और वो आगे क्या कहता है कि हमें थोड़े से समय के लिए तो कम से कम सोचना चाहिए, हमारे अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। इफ़ वी डू दिस, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अ ह्यूज पीस विल स्प्रेड, तो एक बहुत अच्छी बड़ी सारी शांति फैल जाएगी। इट विल रिमूव आवर सैडनेस, और ये हमारी उदासी को ख़त्म कर देगी, रिमूव यानी हटा देगी।
दिस सैडनेस इज कॉज्ड बाय आवर इग्नोरेंस अबाउट ह्यूमन नेचर। और ये उदासी कहाँ से आती है? इस उदासी का कारण होता है हमारी मानव प्रकृति के प्रति अज्ञानता। इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, कि हम मानव प्रकृति को जानते ही नहीं और उसके बिना विचारे ही अपना कार्य कर देते हैं। आवर नेचर प्रोड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस आल्सो, कि हमारा जो स्वभाव है, नेचर यानी स्वभाव, हमारा स्वभाव ही क्या करता है? पैदा करता है कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े, कि वही तो झगड़े पैदा करता है और वही शांति भी पैदा करता है। क्रिटिकल नोट पहले स्टांजों की जैसे ही सेम रहेगा। लास्ट स्टांजा यहाँ से लेकर परहैप्स से लेकर आई विल गो तक, और ये इस पोएम की आखिरी लाइन्स हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि शायद जो ये पृथ्वी है, ये प्रकृति है, वो हमें सिखा सकती है, टीच यानी पढ़ा सकती है या सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज़ मृत दिखाई देती है। तो पतझड़ जो होता है, पतझड़ के अंदर जब सारे पेड़ पत्ती विहीन हो जाते हैं और वो ऐसा लगता है जैसे सारे सारे पेड़ निर्जीव हो गए हों। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और वसंत ऋतु आते ही वापस से उनमें फूल पत्तियां आ जाती है, वो वापस से जीवित प्रतीत होते हैं। तो क्या इसका तात्पर्य ये था कि पेड़ निर्जीव हो गए थे? नहीं, वो अपना कार्य शांति के साथ कर रहे थे और अनुकूल समय आते ही उन्होंने अपना जीवित होने का प्रमाण दे दिया। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, फिर आप शांति रखना और मैं चला जाऊंगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम है इसलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रिटिकल नोट भी वही सेम रहेगा। द पोइट सेज इन दीज लाइन्स दैट वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ। इन लाइन्स के अंदर पोइट जो है वो कहता है कि हम पृथ्वी से, इस प्रकृति से एक पाठ सीख सकते हैं। अर्थ सीम डेड इन ऑटम, कि पतझड़ के अंदर ये पृथ्वी मृत प्राय दिखती है, बट इन स्प्रिंग, लेकिन वसंत, स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, इट इज़ अलाइव, वापस से जीवित हो जाती है। द सीड सीम डेड बट वैन वी सो इट इन बिकम क्रॉप, और जब बीज होते हैं, जब हाथ में लेते हैं तो बिल्कुल मृत दिखाई देते हैं, लेकिन अगर जब इनको बोया जाता है, सो यानी बोना, जब इनको बोते हैं तो ये बीज क्या बन जाते हैं? एक फसल बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, या फिर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तो वी कैन ऑल्सो स्टॉप रियोट्स एंड फाइट्स, तो हमें भी प्रकृति की तरह शांति के साथ अपना कार्य करना चाहिए। शांत रहने का मतलब मृत नहीं होता, केवल शांति के साथ आगे बढ़ने का कार्य करते रहना चाहिए। तो स्टॉप रियोट्स, हमें आपसी झगड़े रोकना होगा, लड़ाइयाँ रोकनी होगी। वी शुड स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट्स विद पीस, और हमारे जितने भी कार्यकलाप हैं, प्रोजेक्ट्स यानी क्रियाकलाप, इन क्रियाकलापों को शांति के साथ करना होगा। इफ अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द पोएट वांट्स अ न्यू एंड बेटर बिगिनिंग आफ्टर शॉर्ट पॉज इन आवर एक्टिविटी। तो कवि क्या चाहता है? कवि क्या कहता है? दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है कि हमें थोड़ा रुक कर, यानी थोड़ी देर शांति रखकर वापस से अपने क्रियाकलापों को दोबारा अच्छे ढंग से शुरू कर देना चाहिए। क्रिटिकल नोट सेम रहेगा जो हमने पहले लिखे हैं। इसी के साथ हमारे सारे एक्सप्लेनेशंस खत्म होते हैं। जय हिंद, जय भारत।